हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइस, दीदी का वीडियो आया है जी। दीदी की सच्चाई भी खुल गई है कि दीदी के घर ससुरारी में पुलिस क्यों आई थी, क्योंकि छोटका बेटवा बताए हैं ना जी, उस दिन बहुत कुछ पोल खोल करके रख दिए हैं। और जब से छोटका बेटवा का लाइव हुआ है ना जी, सारे लोगों की अखिया का जो है एकदम पटरे खुल गया है। नहीं तो सब लोग आंखी पर जो है एकदम पट्टी बांध करके बैठे हुए थे। दीदी भी एकदम मैदान में कूदी हुई थी कि हम भी जो है एकदम 2-4-10 लाख कमाइए लेंगे 5-6 दिना में। लेकिन भैया जी ने इनकी ऐसी ऐसी पोल खोली कि दीदी जो है आज भय भय करके रोने पे मजबूर हो गई हैं। अब तो दीदी अस्पताल पहुंच गई हैं गाइज। उनकी स्थिति तो इतना गंभीर है, इतना गंभीर है कि का ही बताएं। दीदी की हालत देख करके गाइज आप लोगों को भी मेरी आंखों में देखिए दर्द दिखाई दे रहा है ना। हम रात भर सो नहीं पा रहे, दीदी के लिए बहुत रो रहे हैं। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी दीदी को जल्दी ठीक कर दीजिए, क्योंकि अगर दीदी ठीक होंगी तब ही ना ससुर मायके में आग लगाएंगी गाइज। फिर इसके बाद भाई भौजाई सब लड़ेंगे आपस में हैं, फिर व्यूज कहाँ से आएगा। दीदी तो फिर भिखारी हो जाएंगी। तो चलिए, आप लोग भी टाइटल वाइटल पढ़ करके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। आपका सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। हम जो भी बोलते हैं वो बात सच ही निकलता है। तो इसीलिए आप गाली गलौज मत करिएगा हमसे, समझ रहे हैं। हाँ, दिल करेजा थाम करके बैठिएगा, क्योंकि दीदी की बहुत सारी रियलिटी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। इनके भाई साहब ने बताया था, मतलब छोटे भाई ने, कि तुम ज्यादा बीच में उड़न खटोला बनोगी ना तो हम तुम्हारा सारा सच्चाई खोल देंगे, तुम्हारा सारा पास्ट खोल देंगे कि तुमने जो है उस ससुराल में क्या क्या गुल खिलाया था, पुलिस क्यों आई थी। अब भैया जी को बात पेट में पचा नहीं और भैया जी ने जो है वो उगली दिया कि इनके घर में ससुराल पता है गाइज क्यों आई थी। ए बिलोटी, अगर तुम दूध की धुली हो तो भैया तुमने अपने घर में आज तक ये ताला मार करके आती थी गाइज, आपको पता है ना। ससुराल में ताला वाला मार करके फिर इसके बाद जो है आती थी अपने यहाँ क्या बोलते हैं, बेंगलोर जाती थी या फिर अपने जो है सिवान वाले घर में आती थी। हुआ ये था कि इसकी जो देवरानी है, सॉरी जेठानी है, जेठानी जी का रहन सहन तो आप लोग देखे ही हैं। और जेठानी जी जो है उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है और जेठानी जी बहुत अच्छे घर की भी नहीं है। जैसे ये बनती है ना कि हम रजवाड़े घर के हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम सो एजुकेटेड हैं, लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो बेबी कम कम ईट इट पिज्जा पिज्जा, क्योंकि ये अपने आप को जो है लाड मैकाले की जो है छठी औलाद समझती है बिलोटिया। अब इसने रौब दिखाने के लिए इसकी जेठानी जब भी कोई बात बोलती तो ये अपने आप को बड़ी लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड बनती, समझ रहे हैं। फिर इसने अपने जेठ जेठानी से ही मारपीट कर लिया था शादी के बाद में, है ना, क्योंकि इसको इतना अहंकार था इस बिलौटिया को कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, है ना, हम जॉब करते हैं, हम 20,000 रुपया 15,000 कमाते हैं, हमारी मम्मी हमको बहुत भर भर के दहेज दी हैं। अब बिलौटी जो है अपने जेठ जेठानी को कुत्ता समझती थी, समझ रहे हैं गाइज। और आप लोगों को वीडियो में भी देखने को मिला होगा, ये अपने जेठ जेठानी से ही झोटा झोटा वल कर ली थी, मारपीट कर ली थी, समझ रहे हैं। डंडे वंडे जो है सब बहुत मतलब बहुत गंदे तरीके से इसने मार करा था अपने जेठ जेठानी से, पूरा जीना हराम कर दिया था। तब इसके घर में पुलिस बुलाया गया था और इसके घर में हुआ था समझौता, समझ रहे हैं। और इसको जेठ जेठानी ने बोला था कि हम इसको अपने साथ घर में नहीं रखना चाहते, क्यों, क्योंकि भाई साहब क्या पता ये किसी दिन हम लोगों को जान से ही मार दे। तो इसलिए जेठ जेठानी ने इसको अपने साथ रखने से मना कर दिया था कि हम लोग इसके साथ नहीं रहेंगे। अब पापा जी जो थे, ससुर जी तो जेठानी जेठ के तरफ से ही थे, क्योंकि जेठ जेठानी तो उसकी उनकी सेवा करते थे। ये बिलैया तो गई थी, क्योंकि इस बिलैया को घर में लोग इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये बिलैया का कैरेक्टर बहुत गंदा था। 6 बार हॉस्टल से भागी थी, है ना गाइज, 6 बार ये हॉस्टल से भागी थी और इसने अपने मुंह से कबूला था कि ये 6 बार हॉस्टल से भागी थी और 7वीं बार में इसने बिलौटा से शादी किया था, है ना। जबकि बिलौटा तो किसी अच्छे प्रोफेशन में भी नहीं है, इतना तो पैसा भी नहीं कमाता है। अब आप बताइए, अगर बिलौटा इतना पैसा कमा रहा होता तो ये बिलौटी आज ऐसे भिखमंगिन की तरह रहती। इसके कपड़े लत्ते आप लोगों ने देखे हैं कैसे पहनती है। ये कहिए कि नेहा की कंट्रोवर्सी के बाद इन सबों को ढंग के कपड़े मिलने लगे, प्रमोशन मिलने लगे,
लगे, 4 पैसा इनको कमाने लगे, ऑडियंस इनको जानने लगी, नहीं तो भिखमंगों वाली हालत थी इस बिलौटिया की। आज भी इसके बच्चे ढंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, ढंग के स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। आज ये अपनी वीडियो में बोल रही थी गाइज की नहीं, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो सेंसिटिव हैं। मेरे पति बहुत अच्छा कमा लेते हैं, लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड। मेरे पति इतना कमा लेते हैं, इतना कमा लेते हैं कि हमारे लिए इनफ हो जाता है। हम लोग उससे खा भी लेते हैं और बैंक बैलेंस भी कर लेते हैं। और इसके बाद जो है ना, हमारे पति इतने ज्यादा सक्षम है कि हमें ताउम्र पाल सकते हैं। और हमें जो है ना ऐसे घटिया कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट बनाना प्रेफर नहीं करते हैं। और जो लोग हमको गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं और हमको घटिया घटिया बोल रहे हैं, आप लोगों के अंदर दिल नहीं है। क्योंकि जिस दिन आप लोगों को मेरी सच्चाई पता चलेगी ना, आप लोग हमसे हाथ जोड़ करके माफी मांगेंगे और बोलेंगे दीदू दीदू आप सही थी, हम लोगों के ही आंखों पे पट्टी पड़ा हुआ था। तो आप लोग ने ये दिन लिटरली याद कर लीजिएगा कि आज कौन सी तारीख और कौन सा दिन है। नो बेबी नो पैरो पैरो। बिलौटिया, हम लोग क्यों तुमसे माफी मांगेंगे जी? अच्छा हाँ, माफी तो मांगना ही पड़ेगा, बहुत खूंखार है बिलौटिया। सोचो जब जेठ जेठानी को पीट सकती है बिलौटिया। इसकी माई भी गई थी पुलिस लेकर के, गाइस आपको पता है कि नहीं? वो राम खिलावन, वो मोटी, वो गई थी इसके घर में पुलिस लेकर के। देखिए हम अपने बेटे को पढ़ा हाँ लिखा हाँ, हमारे बेटे को भागने का बहुत ज्यादा जो है एक्सपीरियंस है। अगर तुम लोग ऐसा ही करते रहा तो सबको जो है सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके हमारी बेटी बहुत मालेगी। समझे? हम अपने बेटे को सोफा दिए हाँ, अलमारी दिए हाँ, हम अपने बेटे को बेड दिए हाँ, हम अपने बेटे को फ्रिज दिए हाँ, हम अपने बेटे को वॉशिंग मशीन दिए हाँ, इतना दैजा भर भर के दिए हाँ। तुम लोग हमारे बेटे से दब के रहो, समझो? देखिए दीरोगा साहब, हमारी बेटी इस घर में राज करेगी और सबके छाती पे बैठ के रहेगी। अगर हमारी बेटी सबके छाती पे बैठ के नहीं रहेगी तो हम इन लोगों का जीना हराम कर देंगे। दीरोगा साहब, दीरोगा साहब ये लीजिए, ठक ठक ठक। दीरोगा साहब ये 3000 रुपया रखिए, इन लोगों को थोड़ा अच्छे से धमका दीजिए दीरोगा साहब कि हमारी बेटी के साथ जो है ऐसे हाथ जोड़ करके जी हुजूरी करे। समझ रहे हैं दीरोगा साहब? और हम आपको बता दे रहे हैं कि हम बहुत जो है पावरफुल हैं। हम अभी आपके घर पहुंच जाएंगे और आपके घर वालों को भी बदनाम कर देंगे। नहीं तो आप हमारी बेटी का स्टैंड लीजिए और हमारे बेटी का सपोर्ट कीजिए। समझ रहे हैं दीरोगा साहब? और सुनो जेठ जेठानी, अपने कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो हमारी बेटी और हम दोनों लोग मिल मिल करके तुम लोगों का मुंह फुला देंगे। समझे? गवार कहीं के अनपढ़ गरीब। अब मोटी गई थी गाइस वहां पुलिस लेकर के, क्योंकि इसको अपनी बेटी का दबदबा दिखाना था। आप बताइए भाई, जेठ जेठानी बेचारे ऐसे ही इतना दुखी हैं। उनको देख करके आपको, आप बताइए जिसके घर में बच्चे भी छोटे छोटे आना चाहते हैं वीडियो में, उसके घर में इसकी जेठ जेठानी इसको कुत्ते की तरह भाव नहीं देते। क्यों नहीं भाव देते? इसीलिए क्योंकि इसने इतना उनके साथ में गंदगी करी है कि जेठ जेठानी इसको पसंद ही नहीं करते। यहाँ तक कि इसको जब बच्चे होने वाले होते थे तो ये आज ज्ञान दे रही है ससुराल मायके का, तब तो ये पूरा यही अंडे देती थी, सिवान के घर में ही पड़ी रहती थी। अब उस समय उसकी बड़ी भाभी का शादी हो गया था तो ये बड़ी भाभी के साथ कितनी गंदगी करती थी हैं? अपने माँ के साथ मिल करके बड़ी भाभी को जो है वो इतना उल्टा सीधा बोलती थी, टारगेट करवाती थी। तो ये हमेशा से विषैली नागिन रही है, अपना घर भी कभी संभाल नहीं पाई। आप बताइए, जितना ये बोलती है, आज कह रही आज मैंने अपनी जेठानी को कॉल किया था, जेठ को भी कॉल किया था, ननद को भी कॉल किया था, मैंने सबको कॉल किया था और मैंने सबको बताया था लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो कि मेरा जो लेड़ुआ है वो बीमार हो गया है और लेड़ुआ के बीमार होने पे मैंने सबको कॉल करके बताया था और मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। 2 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि पुलिस वाला कांड जब से खुला है मेरी आंखों के नींद लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड। तो मेरी ननद ने और मेरी जिठानी ने समझाया है कि सुनो सुनो
कूड़ा करकट तुम टेंशन मत लो, अच्छे से खाओ पियो, ये सोशल मीडिया पर होता रहता है और तुम ऐसे टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना, और तुमको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सारा फोकस अपने लेड़ुआ लेड़ुए पे करो, समझे? और हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा भाई तुमको क्या बोलता है, हम लोग तुमको बहुत प्यार करते हैं पुच्ची, लिटरली बिकॉज ऑफ माई गॉड, लड़ुई कमाई। मतलब ये ऐसे बोलती है, जो इंसान, जो जेठानी इससे फ्रंट पे आकर के कभी बात नहीं करती, जो जेठानी इसके सामने रह करके कभी बात नहीं करती, वो जेठानी कह रही है कि मैंने जेठानी को कॉल किया है। कितना झूठ बोलती है जी ससुराल के नाम पे। अगर इतनी इसकी जेठानी और इसके रिश्ते अच्छे होते तो आज तक इसने एनिवर्सरी पे घंटा ना कुछ दिया अपनी जेठानी को, है? इतना अगर ये पैसा कमाने वाली थी और इसको 25वां ग्रैंड जो है वो एनिवर्सरी मनाना था, तो ग्रैंड एनिवर्सरी को कुछ अच्छे से करना था ना, है? ले जा करके जो है वो पूड़ी खीर और सब्जी खिया दी, भंडारे में खिचड़ी खिया दी। बताइए, ये है इसकी औकात। अब बोल रही है मेरा पति इतना कमाते हैं कि हम बैंक बैलेंस किए। तुम्हारा बैंक बैलेंस तो कहीं दिखता ही नहीं है, जब देखो तो 4 महीना पर आ जाओगी नैहरे और यहीं पे जो है वो खिचड़ी का सामान भर करके ले जाओगी। काहे इतना झूठ बोलती हो जी बिलौटिया? अब तुम्हारी सच्चाई खुल गई है, समझे? ससुराल में मारा पीटी करती हो जी, यही सब संस्कार सीखी हो, है? जेठानी कमजोर है तो तुम उनको रौब दिखाओगी, है? इसीलिए गाय जिसके घर पे कोई नहीं आना चाहता है। ससुर जी भी इसीलिए भाग गए थे जब बेंगलोर गए थे, तो क्योंकि ये जो है बहुत गंदी औरत है बिलौटिया। क्या पता भैया ससुर जी के ऊपर कोई आरोप लगा दे, इसीलिए बेचारे ससुर जी भागे। अपने साथ छोटका बचवा लेकर के गए थे जेठानी का, क्योंकि उसको इस बिलौटिया पे भरोसा ही नहीं है, इसीलिए अपने साथ गवाह लेकर के गए थे कि कभी कुछ ऊंच नीच होगा तो मेरा छोटा बेटा बताएगा। अब इधर बताइए, बिलौटिया कह रही है कि अब हम अपना जो है फ्रेश कंटेंट लाएंगे, तो काहे उधा उधा करके इसी में गिर रही थी जी, है? जब इतना लात जूता खा ली तो तुमको होश आया। अब कह रही है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, हम अपना फ्रेश कंटेंट बनाएंगे। और हम इतना रोए हैं, मेरा बेटा हॉस्पिटल पहुंच गया है, मेरा बेटा 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, मैं अपने बच्चों का 2 दिन से केयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ। अबे ओ बिलौटिया पगल चट्टी, ये है तुम्हारी माँ वाली परवरिश दी है? इसके लिए यूट्यूब इतना ज्यादा जरूरी है कि अपने बेटे को और अपने बच्चे को इतना केयरलेस ये कर दी कि बच्चा हॉस्पिटल पहुंच गया। बताइए, कैनुला तक लग गया। ऐसी तो ये गधेड़ी माँ है। अब बोलती है कि गाय जो हमको गंदा बोलेगा हमको कर्मों की सजा देख ले अखियां फाड़ करके, है ना? मोटक दल कहीं की असुरी, देखो कर्मों का फल किसको मिला है। तेरी बेटी के कर्म ही ऐसे है, पहुंच गई ना हॉस्पिटल। ये लोग बार बार बोनिया को गंदी गंदी गाली देते थे, बदुआ देते थे कि कर्मों का फल मिलेगा, कर्मों का। अब मिला ना बिलौटिया को कर्मों का फल, पहुंची ना अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल, हुई ना एडमिट, है? इसी को बोलते हैं कर्मा गाइज, कि आप जब किसी के बच्चे को श्राप दोगे तो आपके बच्चे को डेफिनेटली पड़ेगा। जो छोटी बच्ची है, जो बोल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, देखो कर्मा का फल भी इसी बिलौटिया को मिला है लेड़ुआ के तौर पे, क्योंकि यही झंझट मचाई थी कि मेरी बेटी को कुत्ता को बिस्किट दे देता था, मेरे लेड़ुआ को बिस्किट नहीं देता था, मेरे लेड़ुआ को अंडा नहीं देता था, तो भगवान ने इसके लेड़ुआ को ही हॉस्पिटल पहुंचाया, क्योंकि इसने लेड़ुआ के नाम पे झूठ बोला था। यानी यहाँ पे इसका छोटा भाई सही है, इसीलिए तो ये अपने लेड़ुआ को लेके हॉस्पिटल में भर्ती हुई, क्योंकि 4 साल के लेड़ुआ का ही ये झंडा उठा के चली थी। ये मेरे 4 साल के लेड़ुआ को जो है ये ढंग से सेवा नहीं किया, मतलब मेरे लेड़ुआ को देख के जलता था, मेरे लेड़ुआ का जो है वो बाल पकड़ के खींच देता था, मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसकी बनावटी थी, इसीलिए आज इसकी ये दुर्दशा है। अब इसका कहना है, देखिए मैं जो है, मुझे लोग बोलते हैं मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मेरा कंटेंट चलता नहीं है, लेकिन अब मैं रोज ये प्रण लेती हूँ, मैं कूड़ा करकट आज जो है चाय के कप पे हाथ रख के ये कसम खाती हूँ कि मैं सेलिब्रिटी बन के रहूंगी, बन के रहूंगी, बन के रहूंगी। पागल वगल हो काजे, है? यहाँ बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, अब यहाँ इसको सेलिब्रिटी बनना, एकदम पागल चट्टी हो काजे,
है बिलौटिया, तुम्हारी जैसी माँ है तो हम देखे ही नहीं। जिसके बच्चे बीमार होंगे उस माँ को पूरा तकलीफ हो जाता है कि अरे यार हमने ऐसा क्या कर दिया, आज हमारे जुबान से ऐसा क्या निकल गया जो मेरा बच्चा हॉस्पिटल। एक ये बिलौटिया है जो हॉस्पिटल में बैठ करके कस्में वादे खा रही है कि हम सेलिब्रिटी बनकर, भाड़ में जा सेलिब्रिटी, पहले तेरा बच्चा मर रहा है पहले उसको बचा बिलौटिया कहीं का। इसके लिए वीडियो इतना ज्यादा जरूरी है गाइस कि इसको अपना बच्चा का फिक्र ही नहीं, एकदम पागल उगल है काजी बिलौटिया। मतलब इतना ही अंधी हो गई है सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में, इसको इतना सदमा समा गया है कि हमारा वीडियो नहीं चलता है। तुम्हारा फ्रेश कंटेंट देखेगा कौन बिलौटी बताओ है? तुम्हारा तावा का पेनी जैसा शकल देखने हम लोग नहीं जाते हैं। 2-3 हजार पर आ जाओगी, 2-3 हजार तुम्हारा व्यूज आ जाएगा, समझ में आया? तो फ्रेश कंटेंट बनाने के बारे में सोचना मत, मुंह का खाओगी। अब बिलौटिया जो है गाइस खुला मैंने बता दिया इसके घर में पुलिस क्यों आई थी। अब कोई झूठा नहीं लिखेगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में सब चीजें सही होती हैं, समझ रहे हैं? थोड़ा दूसरे बार इसके भाई को भड़बड़ाने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। और जेठानी जो है, जो जेठानी के साथ इसने करा था, और भी बहुत सारी चीजें हैं गाइस। धीरे 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 आपके सामने जितनी सच्चाई आती जाएगी मैं खोलती जाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई होगी तो नीचे अच्छा लिख दीजिएगा कमेंट, और नहीं पसंद आई होगी तो अपने मन की प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, बाय बाय। लिटरली बिकॉज ऑफ माई गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो बेबी कम कम ईट इट पिज्जा पिज्जा लेडुआ।